तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। नाज़रीन किराम, खुश आमदीद है आप सबको मेरे चैनल अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विरासत में। मैं शफ़ीक़ अत्तारी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, मैं माहनामा फ़ैज़ान मदीना पढ़ रहा था। दावत इस्लामी के तहत जो मंथली मैगज़ीन छपता है वो पढ़ रहा था। इसमें एक बहुत प्यारा मुझे मज़मून मिला। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान साहब दामज़िल्लुहुल आली का फ़रियाद जो आप मज़मून लिखते हैं, उसमें इस दफ़ा का जो हज़रत का मौजू है बड़ा ख़ूबसूरत है और बड़ी ज़रूरत है इस मौजू की। मैंने सोचा कि वही हूबहू वही मज़मून मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। चुनांचे मज़मून का नाम है इंतकाम की आग। इस मज़मून के अंदर हज़रत क्या फ़रमाते हैं, बड़ा ख़ूबसूरत कलाम है। मेरा मशवरा है, बल्कि अर्ज़ है कि आप ज़रूर बिज़रूर इसको समात फ़रमाएँ और इसको जितना हो सके आगे से आगे वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह अगर हमारी इस काविश से एक दो लोग भी बच जाते हैं कत्ल होने से, इंतकाम की आग से, लोगों की इस्लाह का कुछ भी सामान हो जाता है, चाहे वो एक दो ही सही, तो इंशाअल्लाह ये सब हमारे लिए सदका जारिया है। चुनांचे यहाँ लिखा है कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आए दिन इंतकाम, बदले और दुश्मनी के नाम पर होने वाली वारदातों और कत्ल व गारत की खबरें सरे फहरिस्त होती हैं। बदले और इंतकाम के नाम पर कितने ही ख़ानदानों के कई कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। एक खबर में बताया गया कि मुजफ्फरपुर के दो ख़ानदानों में रास्ते से गुजरने की मामूली सी बात पर तनाज़ा हुआ, जिसके बाद सिर्फ 1.5 साल में दोनों घरानों के 6 अफराद जबकि 2 राहगीर कत्ल हो चुके हुए हैं। अल्लाह गनी। उकाड़ा के एक इलाके में ज़मीन के तनाज़े पर एक ही ख़ानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ज़िला खानीवाल में एक ही मोहल्ले में रहने वाले 2 ख़ानदानों की दुश्मनी और इंतकाम के सबब 12 अफराद जान दे चुके हैं, जिनमें एक ही घर के 3 सगे भाई, 2 बहनें, 2 बहनोई और वालिदा शामिल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, बदकिस्मती से हमारे माशरे में इंतकाम की आग बहुत फैल चुकी है। एक ही मुल्क, शहर, महल्ले, बल्कि एक ही घर में रहने वाले अफराद एक दूसरे से इंतकाम लेते और अपनी हद से बढ़ते हुए नजर आते हैं। जो बर वक्त इंतकाम नहीं ले पाते तो वो बदले की आग में खुद को जलाते और वक्त और मौका का इंतजार करते रहते हैं। फिर जैसे ही मौका मुयस्सर आता है तो वो फौरन इंतकाम ले लेते हैं। मियाँ बीवी के आपस के झगड़ों, एक ही ख़ानदान की आपसी लड़ाइयों, मुख्तलिफ कबीलों की बाहमी रंजिशों और नाराज़गियों, नीज़ जेलों में बंद कैदियों की बड़ी तादाद के पीछे अगर गौर किया जाए तो यही इंतकाम की आग ही नजर आएगी। उसने मुझे एक गाली दी तो बदले में मुझे जितनी गालियां याद थी मैंने सबकी सब दे दी। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैंने उसका मुंह तोड़ा और सर फोड़ दिया था। फलां ने कॉलेज के ज़माने में सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, तो फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे ऐसा गुम कर दिया कि अब तक उसके घर वाले उसे ढूंढ ही रहे हैं। उसने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया तो मैंने भी मौका पाकर उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया। अब देखता हूं कैसे होती है इसकी शादी, कौन बनाता है इसे अपने घर की बहू। इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की थी तो हमने भी उनके साथ ऐसा किया जिसे अब तक वो लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने हमें अपने यहाँ दावत में नहीं बुलाया था, इसलिए बदले में हमने भी उनको नहीं बुलाया और आइंदा जिस दावत में वो लोग होंगे हम वहां भी नहीं जाएंगे। बीवी मेरे साथ बदतमीजी करती और बात नहीं मानती थी तो मैंने भी उसे पक्का घर ही भेज दिया है।
यानी मैंने उसको तलाक दे दी। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। उसने तो मैनेजर के सामने सिर्फ एक बार मेरी शिकायत की थी, जिससे मुझे वक्ती तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ा था, मगर मैंने तो ऐसी गेम खेली कि अब वो जिंदगी भर मुझे याद रखेगा, नौकरी से भी जाएगा, कंपनी में भी दोबारा अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। रास्ते में एक बाइक वाले ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, तो मैंने गाड़ी से उतरकर बाइक वाले की ऐसी धुलाई की कि उसकी नस्लें उसकी मेरी उस धुलाई को याद रखेंगी। फलां कबीले वालों ने तो हमारा सिर्फ एक आदमी कत्ल किया था, हम उसके 3 अफराद कत्ल कर चुके हुए हैं, मगर अब तक हमारे बदले की आग ठंडी नहीं हुई। लड़ाई के दौरान मेरे हाथ पर सिर्फ एक खराश आई थी, तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर तो उस आदमी का हाथ ही तोड़ दिया था। अल-अमान वल हफीज। ए आशिकाने रसूल, ए मुसलमानों, एक नबी का कलमा पढ़ने वालों, एक नस्ल के लोगों और एक इस्लाम के मानने वालों, माशरे में वकूअ पजीर होने वाले इस तरह के बहुत सारे वाक़यात के पीछे आमतौर पर यही इंतकाम और बदले की आग कार फरमा होती है। ऐसा लगता है हमारा मिजाज हाफ बॉयल पानी की तरह हो गया है कि जरा सी किसी ने हमारे मिजाज के खिलाफ जानबूझकर या भूलकर कोई बात कह दी या कोई ऐसा काम कर लिया तो फौरन हमारे मिजाज का हाफ बॉयल पानी खोलने लगता है और हम इंतकामी कार्रवाई करने पर उतर आते हैं, और सामने वाले ने जो गलती की है उससे बड़ी गलती करके अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं, अपनी आखिरत को भी दांव पे लगा लेते हैं। हालांकि जिस रब्बे करीम ने हमें पैदा किया है, अल्लाह अकबर, जो हम सब का मालिक है, वो इंतकाम न लेने, माफ करने और दरगुजर से काम लेने को पसंद फरमाता है। जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा है, उनके बारे में तो मोमिनों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने लिए किसी से इंतकाम न लिया, मगर जब कोई खुदा की हुर्मत के खिलाफ करता तो आप अल्लाह पाक के लिए उससे इंतकाम लिया करते थे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी तो यह है कि आपने अपने ऊपर जादू करने और जहर तक देने वालों को माफ फरमा दिया। फतेह मक्का के मौके पर तो आपका करम करीमाना मुजरिमों पर ऐसा बरसा कि चश्मे फलक आज तक हैरत ज़दा है। अल्लाह अकबर। निगरान शूरा मौलाना हाजी इमरान साहब फरमाते हैं, मैं जिस पीर का मुरीद हूँ उनका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदाए दरगुजर पर भी अमल लाइक़े अमल है। चुनाचे हमारे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के महल्ले में रहने वाले एक इस्लामी भाई जो आपको बचपन से जानते हैं, उनका हल्फिया बयान है कि आप बचपन में भी निहायत सादा तबीयत के मालिक थे। अगर आपको कोई डांटता या मारता तो इंतकामी कार्रवाई करने के बजाय आप खामोश रहा करते थे और सब्र करते। हमने इन्हें बचपन में भी कभी किसी को बुरा भला कहते या किसी के साथ भी झगड़ा करते हुए नहीं सुना। आप दामाजिल्लुहुल आली ने जो वसीयतनामा लिखा है उसमें भी आप फरमाते हैं, जो मुझे गाली दे, बुरा भला कहे, जख्मी कर दे या किसी भी तरह से मेरी दिल आजारी का सबब बने, मैं उसे अल्लाह पाक के लिए पेशगी माफ कर चुका हूं और मुझे सताने वालों से कोई भी इंतकाम न ले। बिलफर्ज अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, मेरे भी पीरो मुर्शिद हैं, आप फरमाते हैं कि बिलफर्ज मुझे कोई शहीद कर दे तो मेरी तरफ से और उसे मेरे हुकूक माफ़ है। गोरा साहब से भी दरख्वास्त है कि उसे अपना हक माफ़ कर दें। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के सदके माशर में खुसूसी करम हो गया तो इंशाअल्लाह अपने कातिल यानी मुझे शहादत का जाम पिलाने वाले को भी अपने साथ जन्नत में लेता जाऊंगा, बशर्त ये कि उसका ईमान पर खात्मा हुआ हो। ए आशिकान रसूल, ए प्यारे प्यारे मोहतरम मेरे इस्लामी भाइयों, मुसलमान भाइयों,
आप सबसे हमारी फरियाद है, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कीजिए। ज़ाती मामलात में खिलाफ मिजाज बातों पर सब्र व तहम्मुल और अफ़्व व दरगुज़र से ही काम लीजिए। कोई कितना ही गुस्सा दिलाए, अपनी ज़बान और हाथों को काबू में रखिए और रिज़ा इलाही की खातिर उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आपके सामने कोई अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा हो तो खैर खाही करते हुए उसकी और अपनी आखिरत का भला चाहते हुए अच्छे अंदाज से उसकी इस्लाह कीजिए। अल्लाह पाक हमारे साथ भलाई का मामला फरमाए और हमें इंतकाम की आग में जलने और बदला लेने के बजाय माफ़ी और दरगुजर की आदत अपनाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह जल्ला वाला अपने फजल करम से हमारे इन लफ्ज़ों में तासीर डाल दे और जो भी मुसलमान इसको सुने कम अज़ कम वो इस तरह के मामले से बाज रहे, इंतकाम की आग में न जले, माफ़ कर दे और अपनी आखिरत बनाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने फजल करम से हम सब का हामी नासिर हो।